अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अतीक है और मैंने 1993 में NCA से ग्रेजुएट किया। उसके बाद मैंने 2 साल एक प्राइवेट प्रैक्टिस ज्वाइन की और उसके बाद मैंने CDA में एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद से मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। डिज़ाइन डायमेंशंस के नाम से मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और 1995 से। फिर उसके बाद मुझे अच्छी टीम जिसमें बिलाल अहमद ख़ान है, उसने मुझे ज्वाइन किया। बिलाल ने मुझे ज्वाइन किया था सेकंड ईयर में एज इंटर्नशिप स्टूडेंट। फिर उसके साथ उकाशा, नोमान, एहसान, अनदर प्रॉमिसिंग आर्किटेक्ट, उन्होंने अपनी जर्नी मेरे साथ स्टार्ट की एज पार्टनर। फिर मैंने मेरे 2 बहुत अच्छे फ्रेंड्स जहाज़ेब खान लूनी एंड आयशा फ़हद, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, जो कि वो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, कि मेरे साथ आएँ और हम मिल के काम करते हैं, एक बड़ी टीम बनाते हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम। वैसे तो हम हर तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं आर्किटेक्चर में, स्टार्टिंग फ्रॉम रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, कॉर्पोरेट एंड एवरीथिंग। बट रिसेंटली हम जो स्पेशलाइज किया हमने, या यूँ समझ लीजिए जिन प्रोजेक्ट्स पे हमने ज़्यादा काम किया, उनमें से कुछ डिप्लोमेटिक प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ एम्बेसीज हैं और कुछ होटल्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम 3 स्टार टू 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल्स। प्लस कुछ इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनके साथ, जैसे ऑडी पाकिस्तान, उनके हम कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट्स हैं। सो उसमें भी हमारी स्पेशलिटी पर हमने डेवलप की कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ एंड कार रिटेलरशिप के साथ। कोई भी डिज़ाइन ऑफिस एक अच्छी टीम के बगैर नामुकम्मल है। हमारी कोशिश ये होती है कि जितना हमारा डिज़ाइन स्टाफ है, आर्किटेक्ट्स हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ग्रो करने की और कंपनी के साथ अटैच होने की, जिसके लिए हम उनको एक सर्टेन लेवल के बाद हम उनको पार्टनरशिप ऑफ़र करते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता है या जैसे जैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ऑफिस, टू द डिज़ाइन, हम वो पार्टनरशिप इंक्रीज़ करती जाती है। सो इस पार्टनरशिप का फ़ायदा ये होता है कि वो इस ऑफिस को लाइक अपने ऑफिस की तरह ट्रीट करते हैं और उनके इंटरेस्ट्स जो होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं उसमें। ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल डिफरेंट है, या हर बंदा ऑब्वियसली फ़र्क तरह से काम करता है, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझते। हम समझते हैं कि अगर हमारी टीम में टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट तरह से सोचते हैं, तो इसमें हमारे काम में वर्सटैलिटी आती है। लाइक अगर मैं कोई घर डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद इसको मॉडर्न में या कंटेम्प्रेरी में करें, बट मेरा आर्किटेक्ट इसको कोई न्यू क्लासिकल या क्लासिक में लेके आता है, या एट टाइम्स क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। सो हमारी टीम में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि हम डिफरेंट स्टाइल्स में काम, और मैं खुद बिलीव करता हूँ कि आर्किटेक्ट को मुझे लगता है पर्सनली कि अगर किसी एक स्टाइल में फंस जाएं तो स्टेल हो जाता है काम। मेरी कोशिश होती है, एट टाइम्स बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स होते हैं जिसको हमने कभी पहले प्रैक्टिस नहीं किया होता, बट हम एक्सप्लोर करते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं उस प्रोसेस को दोबारा से करने पे। आई बिलीव कि जो एक अच्छी प्रैक्टिस है
उसमें इन हाउस एक अच्छा स्ट्रक्चर इंजीनियर होना चाहिए, एक अच्छा MEP इंजीनियर होना चाहिए इन हाउस। वी हैव एसोसिएट्स जो जिनके साथ हम काम करते हैं, बट इसके मिक्स एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। कुछ लोगों के साथ काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कुछ लोगों के साथ काम करने का बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है। हमारी कमर्शियल और बड़े प्रोजेक्ट्स में कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ आर्किटेक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और स्ट्रक्चर और MEP जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ना लें। इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर आती है, कोऑर्डिनेशन एंड एवरीथिंग, बट अदरवाइज कमिटमेंट, हमारे यहाँ कमिटमेंट का ज़रा लैक है। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर मुझसे कहेंगे कि अगर मैंने स्ट्रक्चर इंजीनियर मेरी टीम से हैं और अगर वो मुझसे कहते हैं कि सर ये परसों ये ड्राइंग रेडी हो जाएगी, और मैंने क्लाइंट को बता दिया परसों, और वो परसों जब आई है तो वो ड्राइंग रेडी नहीं है, या स्ट्रक्चर इंजीनियर मेरे कॉल अटेंड नहीं कर रहे, या मुझे समझ नहीं आ रही, या मुझे क्लियर नहीं कर रहे कि किसी वजह से वो डिले है, सो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है क्योंकि हम अपना काम पूरा क्लाइंट को दे चुके होते हैं। सो हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को कहें कि जी आप इसको अलग कर दें, हमारी फ़ीस सिर्फ आर्किटेक्चर की हद तक हो और बाकी सर्विसेज आप खुद से देखें बहुत सारी, क्योंकि हम उनको डायरेक्ट पे नहीं कर रहे होते, क्लाइंट पे कर रहा होता है। एट टाइम्स क्लाइंट ने उनकी फ़ीस रोक ली, उन्होंने काम रोक लिया, ना वो हमें बता रहे हैं ना वो काम दे रहे हैं, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं और ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत सफ़र करता है। रिमोट कोलैबोरेशन में कोविड ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कोविड में ऑब्वियसली जब हम नहीं आ सकते थे ऑफिस में, सो हमें रिमोटली इन सिस्टम्स को चलाना था। सो उस वक्त हमने डेवलप किए जूम के थ्रू और गूगल टीम्स वगैरह के थ्रू। सो हमारी अच्छी प्रोग्रेस हमने की उस वक्त। अभी भी बहुत कम होता है, बट ये कि किसी वक्त किसी ऑफिस में से किसी टीम मेंबर को, किसी आर्किटेक्ट को छुट्टी पे जाना है, सो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह रिमोटली हमारे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, हमारे कंसल्टेंट्स भी हैं। हम यहीं से बैठ के, कराची में भी हमारे कुछ कंसल्टेंट्स हैं, MEP कंसल्टेंट्स हैं, फायर फाइटिंग स्ट्रक्चर के कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे उनके साथ चल रहे हैं। सो हमारी मीटिंग्स, कलेक्टिव मीटिंग्स जूम पे या टीम्स पे हो जाती हैं, तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है। और इसमें विद टाइम लोगों ने डेवलप कर लिया है एक्सपर्टीज़ कह लीजिए, या फेमिलियर हो गए हैं वो इन चीज़ों से, लोगों के लिए नई नहीं रही। मेरे ख्याल में यंग आर्किटेक्ट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस एक ही है, एम्बिशियस हैं वो। स्ट्रेंथ तो है कि वो एम्बिशियस हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और जो यंग ब्लड है और वो बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सोचते हैं। बहुत दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है वो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। बट यही उनकी वीकनेस भी बन जाती है कि एट टाइम्स ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। आर्किटेक्चर इज़ एन आर्ट, बट आर्किटेक्चर इज़ अ प्रैक्टिकल आर्ट। इसमें टेक्निकल चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। एक प्रोजेक्ट को, एक ग्राउंड रियलिटी जो है उसको समझना ज़रूरी है। सो यंग आर्किटेक्ट्स अपने एम्बिशन के अंदर एट टाइम्स इस चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, और ये चीज़ें जहाँ आर्किटेक्चर के लिए बुरी हैं, वहाँ हम जैसे आर्किटेक्ट्स भी, जिनको लाइक मिड करियर्स के लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास क्लाइंट्स एट टाइम्स कुछ लेके आ जाते हैं कि सर ये देखें, ये मार्केट में नया डिज़ाइन आया है और हमने इससे भी आगे चलना है। तो हम उनको समझाते हैं कि देखें ये डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, बट ये प्रैक्टिकली नहीं बन सकता फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। एट टाइम्स इतने बजट में नहीं बन सकता जितना बजट आपके पास होता है, और एट टाइम्स उसके अंदर और बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हैं। बट क्लाइंट इज़ ऑफ द ओपिनियन कि जी अब कम से कम बिक तो गया ये वाला प्रोजेक्ट, वो बनने की बात में सोची जाएगी। सो एम्बिशन इज़ गुड, बट वक्त के, आई एम श्योर वक्त के साथ साथ उनको भी समझ आ जाएगी कि कितना एम्बिशियस होना ज़रूरी है।
आर्किस्तान इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इसमें मुझे अच्छी बात ये लगी कि इंडस्ट्री पार्टनर्स को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, जिसमें आर्किटेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं, मार्केट के और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। और इस एक प्लेटफॉर्म से हमें एक दूसरे के ना सिर्फ व्यूज़ जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होंगे। इतना टाइम हम लोगों के पास अब फ्रैंकली नहीं रह गया। पहले मार्केट में मैं जाया करता था, अभी मैं मार्केट में जाता हूँ तो वेंडर्स कहते हैं कि सर एक अरसा हो गया आप नहीं आए हमारे पास, तो जबकि मैं उनकी प्रोडक्ट्स ले रहा होता हूँ, मैं ऑनलाइन या कैटलॉग्स के थ्रू फाइनल कर रहा होता हूँ। सो इस तरह का अगर कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे हमें इंट्रोड्यूस हो जाए, नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाएं, प्रोफेशनल्स से बात सुनने का मौका मिल जाए, सो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव।